जब माता सीता और भगवान श्री राम प्रभु पुष्प वाटिका में एक दूसरे से मिले तो किसी के पलके नहीं झपके। क्या आप लोग इस पर विचार विमर्श किए हैं कि क्यों नहीं झपका? नहीं न किए। ठीक है, तो आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें खुलकर आएंगी। था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्त वहाँ पर सस्ती थी। था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्त वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ ना बसती थी, ऐसे विदेह की बस्ती थी। विपरीत अकाल से प्रजा, देख राजा को हो गया किसान। विपरीत अकाल से प्रजा, देख राजा को हो गया किसान। जहाँ किस भाग वहाँ का वर्णन हो, किस भाग का वहाँ का वर्णन हो। प्रकटी शोभा के खान जहाँ, काम से राम का अनुभव कि जब भगवान ने देखा सीता को तो भगवान की पलक नहीं झपकी। सीता जी भी पलके नहीं झपकाई। सीता जी की पलके नहीं झपकाई। ये अमेरिका में शर्त लगता है कि देखते हैं किसका कितना देर तक पलक नहीं झपकता है। सुनिएगा ध्यान से, आप भी ये करके देख लेना। 1 मिनट 2 मिनट पलके झपक ही जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट आप रोक सकते हैं। लेकिन माता सीता और भगवान श्री राम का कितने देरों तक पलक नहीं झपका? क्या कारण हो सकता है? तो सुनिए ध्यान से। एक निमिष में पलक झपकती है। 1 मिनट 2 मिनट तो बात छोड़ दो, 1 निमिष में पलक झपकती है। एक पल में पलक झपकती है। एक पल को निमिष कहते हैं। एक पल को निमिष कहते हैं। निमिष शब्द कहाँ से आया? निमि नाम के एक बड़े राजा थे, उधर के ही जहाँ माता सीता पैदा हुई। वे राजाओं के आचार्य वशिष्ठ के पास गए और वहाँ की मैं कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ कि आप मेरे आचार्य बन जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास समय नहीं है। मैं समय निकाल कर आपका यज्ञ करा दूंगा। राजा निमि वृद्ध हो रहे थे, 50 साल पार कर रहे थे। सुनिएगा वक्त तो ध्यान से, धीरे धीरे। बहुत अच्छी ये कथा है, खुलकर सब बातें आएंगी। निमि ने कहा, पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, मेरे शरीर का पता नहीं क्या आयु है, आप जल्दी से करा दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, ज्ञान और यज्ञ ये जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। जब समय होगा तब मैं कराऊंगा। निमि चले गए। निमि ने बाहर जाकर कहा कि वशिष्ठ तो बड़े अजीब से आचार्य हैं, मैं दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ करा लेता हूँ। उन्होंने एक दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ कराना प्रारंभ किया। जब ये समाचार महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा तो वशिष्ठ मुनि कुपित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं तुमसे कहा था कि प्रतीक्षा कर, मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा, तो इतनी क्यों जल्दी थी शरीर को लेके? इतनी क्यों जल्दी थी शरीर को लेके तुझे कि शरीर वृद्ध हो रहा है? अरे मैंने कहा है तो शरीर रहेगा। और क्रोध में वशिष्ठ मुनि कह दिया कि निमि जा, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए। निमि का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन राजा के शरीर नष्ट हो जाए ये प्रजा के हित में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, ईश्वर ना करे भारत में भी या देश प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो तुरंत ही किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है।
हमारे 2 प्रधानमंत्री दिग्गत हुए, एक नए व्यक्ति को तुरंत शपथ दिलाई जाती है। प्रारंभ में तो ऐसा अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब इतिहास उठाकर पढ़िएगा तो ये सब कहानी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए, राजा का मरना बहुत बुरा शगुन है। सब ऋषियों ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ कि वशिष्ठ को क्रोध आ गया और उसे श्राप दिए। सब ऋषियों ने कहा, और इसके तो पुत्र भी नहीं है, कौन राज संभालेगा। तो निमि के शरीर का मंथन करके, कुछ तत्व निकाला गया, और उस तत्व को 9 महीने रखकर एक बालक पैदा किया गया। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा गहराई है इसमें, लेकिन बहुत समझने की बातें हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये निमि का। आप सभी इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, काम आएगा सब। पैदा किया गया, 9 महीने रखकर एक बालक पैदा किया गया। देखिए प्रणाली जो आज बन रही है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया मिथि। जो बच्चा निमि के शरीर से मंथन करके कुछ तत्व निकाला गया, उस तत्व को 9 महीने रखकर बालक पैदा किया गया। उस बालक का नाम था मिथि। क्या रखा गया? मिथि। उस मिथि नामक राज ने जो अपनी राजधानी बनाई, उस जगह का नाम रखा गया मिथिला। उस जगह का नाम क्या रखा गया? मिथिला। वहां से मिथिला बना। लेकिन निमि का शरीर जब जाने लगा तो ऋषियों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी से ठीक नहीं हुआ, हम आपको शरीर दे देते हैं। निमि ने कहा, अब तो शरीर चला गया। निमि ने कहा, जब वशिष्ठ मुनि ने निमि जी को शरीर वापस करने की बात कहे, तो निमि ने कहा, अब तो शरीर चला गया, अब शरीर नहीं चाहिए हमें। अगर आप लोग देवता मुझसे प्रसन्न है तो आप लोग मुझे एक वरदान दीजिए। क्या अद्भुत कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत आनंद आएगा। देखिए, आप निमि ने कहा कि जिन इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के सर्वोत्तम होने का अहंकार में महर्षि वशिष्ठ को है, निमि ने कहा कि जिन इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के सर्वोत्तम होने का अहंकार महर्षि वशिष्ठ को है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कुल में, निमि जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कुल में जगदम्बा स्वयं प्रकट हो और इनके दरवाजे पर, मतलब वाल्मीकि जी के दरवाजे पर सब जाते हैं वर मांगने के लिए, लेकिन इनका वर मेरे दरवाजे पर वधू मांगने के लिए है। सीता जी को पाने के लिए भगवान श्री राम गए। जनक जी महाराज राम को ढूंढने नहीं गए हैं, जबकि वर को ढूंढने लड़की के पिता जाते हैं। और ये निमि जी के वरदान के कारण वधू को ढूंढने दशरथ जी आए, पर जनक जी महाराज
राम को ढूंढने नहीं गए, वर ढूंढने नहीं गए। तो वही यहाँ वरदान मांग रहे हैं कि इनके वर मेरे दरवाजे पर वधू मांगने के लिए। ये मैं आशीर्वाद आप सभी से चाहता हूँ कि लोक की अधिष्ठी मेरे परिवार में जन्म ले। देवताओं ने कहा तथास्तु। एक देवता ने कहा कि निमि, सब में एक आदमी होता है कुछ प्रश्न करने वाला, और प्रश्न करने वाला व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, सही होता है, करना भी चाहिए। यदि प्रश्न नहीं किया गया, सिर्फ सुनते है आदमी, तो समझ लीजिएगा कि उसे समझ में आया ही नहीं है। अगर आप प्रश्न करते हैं तो समझिए कि समझ में आ रहा है, तब तो आप प्रश्न कर रहे हैं। जिसको समझ ही नहीं आएगा वो प्रश्न क्या करेगा। तो एक देवताओं ने कहा कि निमि, अगर युवती पैदा हो गई, बच्ची पैदा हो गई, त्रिलोकी की अधिष्ठी पैदा हो गई, तो तुम कैसे देखोगे? तुम कैसे देखोगे? तुम तो मर गए। तो निमि ने कहा महाराज, वर पूरा नहीं हुआ है, मेरा वरदान पूरा नहीं हुआ है, आधा ही मांगा है। पूछा कि क्या वर है? बोले कि मैं चाहता हूँ कि जब वो पैदा हो तो उसे देखने के लिए तब तक मैं प्रत्येक मनुष्य के पलक पर अदृश्य रूप से बैठा रहूं। तब से आज तक हम सबकी पलकों पर निमि बैठा हुआ है, और निमि का भार जब एक बार नीचे जाता है, एक बार उठता है, उस पल को निमिष कहा जाता है। जब हमारी पलकें गिरती होती है, जब तो उसे निमिष कहा जाता है। जब पुष्प वाटिका में पहली बार हमारी माँ को हमारे राघेंद्र सरकार ने देखा, तो बेटी ने दामाद को देखा, बेटी ने दामाद को देखा, दामाद ने बेटी को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पलकें नहीं झपकी, क्यों नहीं झपकी? कभी सोचा है इस बारे में? गोस्वामी जी कुछ भी लिखते हैं तो उस पंक्ति को 10 बार सोचना, और समान पंक्ति नहीं है, कुछ अर्थ निकल जाएगा। एक घोषणा पहली बार कर रही हूँ, जिसको पीएचडी करने का अहंकार हो, वो एक तरफ रामचरितमानस पढ़ ले, उसकी अर्धालिप पर 10 पीएचडी कुर्बान किए जा सकते हैं। इतना शोध है उसके अंदर। कोई भी पंक्ति महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं तो समझना मत कि ऐसी कविता में कह दिए, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, पढ़ो 10 बार पढ़ो, एक दिन अर्थ खुलेगा। उस वाटिका में माँ ने हमारे आराध्य को देखा, अपने जन्म जन्मांतर के पति को देखा, और हमारे राम ने हमारी आराध्या माँ को देखा। कभी कहता है कि सूरजकुल का सूरज निहार, सूरजकुल का सूरज निहार, वृंदा दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी थकित हुई, रचना विधान की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। और क्यों पलक नहीं झपके मैया, क्यों नहीं पलक झपके मैया की? हमारी अगर हमारी बेटी देख रही है, सब हमारे दामाद एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। तो निमि क्या थे? परदादा थे। यहाँ एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, सुनिएगा। मुखमंडल का आलोक देखी, सुधी बिसरी राजकुमारी की, सुमुख सूरज के अलग की अखिया जनक दुलारी की। सूरज सामने था और पलक नहीं झपकी, क्यों? क्योंकि बेटी और दामाद एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हैं। तो पिता वहां से हट जाता है,
ये हमारी परंपरा है, ये हमारी भारत की परंपरा है कि जब बेटी दामाद एक दूसरे को प्रेम से नहीं रख रहे हैं तो पिता वहां से हट जाता है। और निमि तो सीता जी के परदादा थे। निमि सीता जी के परदादा थे, इसलिए उन्हें लगा कि मेरी पुत्री अपने दूल्हे से बात करना चाहती है। मेरी पुत्री अपने दूल्हे से बात करना चाहती है। ऐसे में किसी बुजुर्ग का रहना, बूढ़े का रहना ठीक नहीं है। इसलिए निमि पलक से उतरकर चले गए। निमि क्या हुए? पलक से उतरकर चले गए। माँ सीता के भी पलक से और प्रभु श्री राम के भी पलक से उतरकर चले गए और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। देखते 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 खूब देखा, इसलिए निमि चले गए, इसलिए पलकें नहीं झपकी। ठीक है, जब हम सबके भी पलक पे निमि है ना, तो निमि चले गए इसलिए पलकें नहीं झपकी। इस कथा से आप सभी को क्या संतुष्टि मिली है, क्या समझ में आया है, क्या प्रश्न मन में आता है, सो आप सभी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, बताइएगा। और क्वेश्चन जो करना है कीजिएगा। मैं अपने समर्थ अनुसार कोशिश करती हूँ कि आप सभी को आंसर दूंगी, परंतु आप प्रश्न कीजिएगा तब तो। प्रश्न करना बुरा बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई प्रश्न करे अच्छा सा। आप लोग PhD, MBBS, PG इत्यादि करके बैठे हैं, उसका आप लोग को अहंकार है ना। उस अहंकार को छोड़कर एक बार रामचरितमानस को पढ़ लिया करो। एक एक दोहे का अर्थ निकाल कर देखो तो समझ में आएगा कि हमारी जीवन क्या है, कैसी है, हम क्या है। तब